यह कहानी एक मॉल की है, जहां काम करने वाले कुछ मजदूरों की रहस्यमय मौतों के कारण यह अफवाह फैल गई थी कि उस मॉल में कोई बुरी आत्मा है जो लोगों को मारती है। एक दिन वहां के सुरक्षा अधिकारी की मौत हो जाती है। उसके बाद उस पद के लिए विष्णु जिमी शेरगिल को मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नौकरी मिलती है, वो भी मॉल के उद्घाटन की रात से ठीक पहले। लेकिन उसी रात फिर एक और गार्ड की मौत हो जाती है। विष्णु को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह सब किसी आत्मा का काम है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह आत्मा कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन मॉल के उद्घाटन की पार्टी होती है, जिसमें मॉल का मालिक श्री मनचंदा, उसके दोस्त और उनके बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान आत्मा उन बच्चों को निशाना बनाकर मार डालती है। जब सबको यह पता चलता है, तब तक बाकी लोग मॉल से जा चुके होते हैं। अब सिर्फ मॉल का मालिक, उसका स्टाफ और कुछ लोग ही अंदर फंसे रह जाते हैं, क्योंकि मॉल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब वे बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद एक एक कर करके 6 आत्माएं वहां मौजूद लोगों को मारने लगती हैं। इसी बीच एक आत्मा विष्णु के पास आती है और उसे अपने अतीत को याद करने के लिए कहती है। तब विष्णु को याद आता है कि उसका असली नाम अर्जुन है और बचपन में वह एक अनाथालय में रहता था। उसी अनाथालय को मॉल के मालिक और उसके साथियों ने मिलकर जला दिया था। उस आग में कई बच्चे मारे गए थे और वही बच्चे अब आत्मा बनकर बदला ले रहे हैं। अर्जुन, विष्णु किसी तरह उस आग से बच गया था, लेकिन चोट लगने के कारण उसे अपनी याददाश्त खो गई थी। अब जब उसे सब याद आता है, तो वह आत्माओं से कहता है कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, वे सब अब मर चुके हैं। बाकी लोग निर्दोष हैं। यह सुनकर आत्माएं निर्दोष लोगों को छोड़ देती हैं। मॉल के दरवाजे खुल जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है।